20 साल का जो सुशासन का राज है, जो उन्होंने ई गवर्नेंस दिया है, जैसे कि आज भी लोग भय मुक्त होकर रात को 12 बजे भी आप देख सकते हैं कि लड़कियां जो हैं रील बना रही हैं। ये माहौल किसने दिया? नीतीश बाबू ने दिया, सुशासन की सरकार ने दिया, एनडीए की सरकार ने दिया। ये सारा माहौल जो भी है, आज आप इतने लोग की भीड़ भी देख रहे हैं अगर सुबह में, तो ये कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस की देन है और नीतीश बाबू, सुशासन बाबू और एनडीए सरकार की देन है। नहीं तो लोग ऐसा भय था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल। हम लोग जब दुकान खोलने के लिए जाते थे सुबह में, तो हमारी माताएं बहनें दिन भर पूजा पाठ करती थी कि मेरा पति, मेरा बेटा जो है शाम को घर लौटेगा कि नहीं लौटेगा। अभी भी वो छवि बनी हुई है नीतीश बाबू की सुशासन वाली। बिल्कुल है, आज उन्हीं की देन है कि हम लोग खुलेआम व्यापार कर रहे हैं। पहले हम लोग जैसे कि यहाँ के छपरा के जो देहात जो विधानसभा की आप बात कर रहे हैं, 10 विधानसभा में मेरा माल जाता है। हम लोग सुबह जो है सुबह 6 बजे निकलते थे पैसा वसूली करने के लिए, तो रात को 9-10 बजे तक लौटते थे हम लोग। उतना ही एरिया कवर आज भी करते हैं। तो आज हम लोग 3 से 4 घंटे में हम लोग उतना ही एरिया कवर करके आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सड़कें अच्छी हो गई हैं। जहां हम लोग जाने में पहले 2 घंटा लगता था, वहां आज हम लोग 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। पटना जाने में यहाँ से 4 से 5 घंटा लगता था, आज हम लोग 1.5 घंटे में पटना पहुंच रहे हैं। इतनी कनेक्टिविटी मिली है। तो ये कहीं ना कहीं तो ये सरकार के पक्ष में है और आम जनता भी इसको देख रही है। वो नहीं चाहती है कि हम दोबारा से जो है वो गुंडा राज, अपराधी राज वो दोबारा कभी नहीं यहाँ की जनता को चाहिए। अभी जब चर्चा चल रही थी या जिस टाइम चुनाव ने अपना रंग जो है वो दिखाना शुरू किया, कुछ लोगों ने कहा कि चुनावी सड़कों जो है, चुनाव में सड़कों की बात हो रही है, सुशासन बाबू की बात हो रही है। 20 साल से मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और वोट मांगते हैं हर बार जंगल राज के नाम पर। अब तो आगे बढ़ना पड़ेगा, बिहार की जनता तो आगे बढ़ेगी ना। कुछ हर बार सिर्फ आप ये कहेंगे कि प्लेट के अंदर जो है आपने रसगुल्ला जो है दे दिया है, अब वो पनीर भी मांग रही है। वो कह रही है कि पनीर भी दीजिए। देखिए, बात आपकी स्वाभाविक है। कल हम अगर रसगुल्ला खा रहे थे तो आज हमको पनीर चाहिए, फिर इसके बाद उससे जो अच्छी मिठाई आएगी वो चाहिए। देखिए वो तो देखिए ह्यूमन नेचर है। ये तो ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर में क्या है कि लोगों की आकांक्षाएं जो है हमेशा बढ़ती है। तो बात सही है, जिस तरह से नौकरियां मिल रही हैं और जिस तरह से सरकार विकास कर रही है, जिस तरह से घोषणाएं कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं बिहार को एक ऊपर ले जाएगी। जो कि बिहार बिल्कुल नीचे तबका में दबा हुआ था, आज बिहार ऊपर उठ रहा है। तो बिहार ऊपर उठा है तो लोगों की आशाएं भी बढ़ रही हैं, तो बिल्कुल बढ़ेगी। उसी आशाओं को वो आशाएं जो बढ़ रही हैं, वो उम्मीद बढ़ रही है, उम्मीद जो बढ़ी वो उम्मीद एनडीए ही पूरा कर सकती है। लेकिन वो वादे जो हैं वो तो योजनाओं के नाम पर सामने आ रहे हैं। एक कह रहे हैं कि एटीएम कार्ड बांट रहे हैं, एक कह रहे हैं कि हम खाते में डाल देंगे। रोजगार वाला की बात कौन कर रहा है? और वो कह रहे हैं कि जिन्होंने वादा करा था दिया तो हमने। ऐसी कोई बात नहीं है। 243 सीट पूरा बिहार में है। जहां भी देखिए लड़ाई एनडीए से ही है, प्रमुख दल एनडीए ही है। और यहाँ 10 विधानसभा है अपने सारण जिला में। अगले बार कुछ सीटों पर चिराग पासवान जी के प्रत्याशी उतार देने के कारण हम लोग का एनडीए का कुछ सीट डिस्टर्ब हुआ, लेकिन इस बार चिराग पासवान जी हम लोग के साथ हैं। अभी रात में जो समाचार मिला कि 29 सीटों पर उनको चुनाव लड़ाने के लिए एनडीए ने विचार किया है, उसका काफी फायदा मिलेगा। खासकर जनता दल यू जो अगले बार 40 के आसपास सीटों पर सिमट गई थी, इस बार हम लोग को उम्मीद है कि 75 से 70 सीटों तक नीतीश कुमार जी को मिलेगा। बिजली जो हम लोग के यहाँ 4 से 5 घंटा बिजली रहती थी, आज हम लोग उम्मीद करते हैं कि कमिश्नरी क्षेत्र जहां हम लोग अभी बात कर रहे हैं आपसे, ये कमिश्नरी क्षेत्र है, यहाँ पर 24 घंटे बिहार प्रदेश की तरफ से यहाँ बिजली दिया गया है। अगर 2-4 घंटे बिजली डिस्टर्ब रही है तो स्थानीय कारण से हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो न्याय के साथ विकास किया है, सभी लोगों का विकास किया है।